जबकि आप ये कह सकते हो इज़राइल, यूएस और वर्सेस ईरान की जो वॉर है, अब वो और ज़्यादा भयावह होगी। और देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब बाज़ार 1% से ऊपर गया था, मैंने हमेशा ही बात कही है और उस दिन भी कही थी, भैया देखो, जैसे ही फ्राइडे आए, ठीक है, फ्राइडे एंड हो, जो भी आपके सौदे हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसे प्लीज़ ख़त्म करके जाएँ। क्योंकि सैटरडे और संडे ये एक ऐसा दिन होता है जब एक इंसान अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कुछ भी बकवास कर सकता है। और इस बार तो क्या था, जो एक पीस टॉक चल रही थी और किसी को भी पता है ये वॉर यूएस और ईरान की नहीं बल्कि इजराइल और ईरान की है। और जब इजरायली उस पीस नेगोशिएशन में नहीं रहा होगा तो पीस कंप्लीट कैसे होती, और बुरी तरह वो फेल हो चुकी है। अब डर क्या है? डर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना जो उनका स्टाइल है बकवास करने का, वो वापस से शुरू कर चुके हैं। उनका ये कहना है, भाई मैं हरमूज को ब्लॉकेट कर दूंगा, ईरान को फिर बर्बाद कर दूंगा, न्यूक्लियर जो आप कह सकते हैं वो एनरिच करके बॉम्ब बनाना चाहते हैं वो मैं कभी होने नहीं दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा भयावह है। ठीक है, और अभी के समय में एज ए इन्वेस्टर वो कौन सी चीज़ जो हमको ट्रैक करनी है, इसराइल ईरान वॉर में विक्स का क्या हाल चाल है, या कल 9:15 बजे चीज़ें कैसी हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अभी तक नहीं किया है तो। आइए अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हो क्या रहा है, तो भैया सिग्नल क्या आ रहा है बिफोर इंडियन मार्केट ओपन 9:15 बजे। ये ग्लोबल इंडिकेटर हैं जो आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो देखो, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, करेंटली जो है वो ट्रेड कर रहा है 24,020 में और हैज़ ऑलरेडी शोन साइन ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि वो गिर करके ना 0.30% हो चुका है पिछले एक हफ्ते, पिछले आप कह सकते हैं वीकेंड में। हमको क्या देखना है, अगर कल सुबह 6:30 बजे अगर ये 1% ज़्यादा नीचे रहता है गिफ्ट निफ्टी, एक्सपेक्ट कीजिए एक वीक स्टार्ट फॉर द निफ्टी 50। देखो, कोई ट्रेड लेने नहीं बोल रहा हूँ मैं खुद पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे या मेरी फैमिली मेम्बर जिनके साथ मैं चर्चा करता हूँ, उनका मैंने जो ट्रेडिंग ऑप्शन होता है वही ऑफ कर रखा है। तो यहाँ में जो हम चर्चा कर रहे हैं वो मार्केट के माहौल को लेकर के कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई सबसे बड़ा डर क्या है, ब्रांड क्रूड ऑयल का, और ये ना सबसे बड़ा विलन है भारत के लिए। और आप देखे होंगे यही कारण है, जैसे ही मैं थोड़ा समय मिला, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो तुरंत गए यूएई, कतर, हमारे यहाँ के जो आप कह सकते हैं मिस्त्री साहब हैं वो तुरंत गए यूएसए से गए यूरोप, क्योंकि हमें एनर्जी सिक्योर करनी थी, एलपीजी सिक्योर करना था। प्राइस अब $96-97 प्रति बैरल में आप कह सकते हैं होवर अराउंड कर रहे हैं। और बिकॉज टॉक जो फेल हुई है वो स्पेसिफिकली इसलिए हुई है स्ट्रेट ऑफ हरमूज को लेकर के, जहां से 20% दुनिया का तेल पास होता है। और कोई भी न्यूज़ माइन स्वाइपिंग या मिलिट्री मूवमेंट, देखो यार, ईरान ने ये तक कह दिया है कि हमने कहाँ माइन लगाई थी ये तक हमको नहीं पता है, हम वो भूल चुके हैं। ठीक है, तो आप सोचिए एक टैंकर की अगर उड़ने की खबर आ गई, ठीक है, या बहुत सारी मिलिट्री मूवमेंट होगी, क्योंकि देखो आईआरसीजी वहाँ की जो पुलिस है, या आप मिलिट्री खेल दीजिए, उन्होंने कहा है बैक टू वर्क, यानी स्थिति वापस से लड़ाई में होने वाली है। इजराइल के जो आप कह सकते हैं लोग वो कह रहे हैं कि अब वॉर वापस से शुरू हो सकती है। ये ऑयल को सीधा $110 प्रति बैरल में ले जाएगा, और हर एक $10 जो बढ़ता है ना, वो टिपिकली हर्ट करता है इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में। नीचे आता है उतना फ़ायदा होता है, ऊपर जाता है उतना ज़्यादा घाटा होता है। अब देखो होगा क्या पता है आपको, कल होने वाला है, गोल्ड को देखो और यूएस डॉलर इंडेक्स को देखो। अगर इन्वेस्टर अपना पैसा वापस से लेने चले गए इन दीज, दे आर पुलिंग आउट ऑफ रिस्की मार्केट लाइक इंडिया। और होता क्या है, हमारी करेंसी ही हमें धोखा दे देती है। करेंसी इतनी तेज़ी से नीचे गिरती है कि जो एफआईआईज हैं, कोई भी समझदार एफआईआईज इस प्रकार के माहौल में, भारत जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है क्रूड ऑयल में, वहाँ क्यों पैसा लगाएगा, वो सीधा गोल्ड। और अगर गोल्ड नहीं, क्योंकि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है वॉर के समय में, तो फिर वो जाता है सिक्योर आप कह सकते हैं बॉन्ड सिक्योरिटी, यूएस सिक्योरिटीज खरीदने के लिए। तो ये इस प्रकार की चीज़ है भाई। अब ये आपके पोर्टफोलियो को गिरा सकता है। देखो, अगर आप ये वंडर कर रहे हो कि क्यों वाई एम मीटिंग इन पाकिस्तान बिटवीन 2 फॉरेन कंट्रीज मैटर टू एचडीएफसी या रिलायंस शेयर, तो ये है ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। देखो, अगर आप कैश सेगमेंट देखोगे अप्रैल 10 में,
तो जो FII और DI इंस्टीट्यूट थे वो नेट बायर थे। और ये इतिहास में पहली बार हुआ था, कि इतिहास नहीं कहना चाहिए, पहली बार हुआ था, पिछले कुछ समयों में ऐसा पहली बार हुआ था, FII नेट बायर हुए थे। ठीक है, अब आप देखो 672 करोड़ प्लस में थी नेट बायर, DII नेट बायर 400 करोड़ ज़्यादा की, तो टोटल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग 1000 करोड़ से ऊपर की। और अगर कहीं से ये वार्ता सफल हो जाती ना, एक इतनी बड़ी रैली हम लोग विटनेस करते जिसका कहीं कोई हक नहीं था, कहीं कोई विटनेस नहीं होता, ऐसे ऐसे रिटर्न स्टॉक्स हमको देते। लेकिन भारत अभी, और जो स्टॉक कह लीजिए, जो उनका बुरा समय है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है, फिर क्या है, सेक्टोरियल वॉर मैप। देखो सबसे नेगेटिव असर पड़ेगा एक ही को, एविएशन और पेंट, क्योंकि फ्यूल और मोनोमर्स जो क्रूड डेरिवेटिव हैं वो सबसे बिगेस्ट कॉस्ट होता है। फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, अगर क्रूड कॉस्ट बढ़ता है तो इनके प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा खा जाता है, तो ये दूसरा नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट कौन आता है, नेक्स्ट आते हैं डिफेंस सेक्टर, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि भाई ग्लोबल इनस्टेबिलिटी है, तो जिससे होगा क्या, वॉर प्ले, तो स्टॉक जैसे HL मस्कॉन्डॉक वो बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। IT एक्सपोर्ट ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। अब फॉलिंग पी स्टॉक ऑफन स्ट्रेंथन USD, और मजबूत डॉलर कितना अच्छा हो सकता है हमने TCS के रिजल्ट में देखा, जहां पर उसने काफ़ी शानदार, अब मेरे ख्याल से 8 क्वार्टर में अब तक का सबसे अच्छा मार्जिन शो किया था। इसलिए नहीं कि बिजनेस बहुत अच्छा हुआ था, नहीं, डॉलर बहुत मजबूत हुआ था। बैंकिंग FI सेंसिटिव है, फिर वापस से HDFC बैंक से माल निकालना ये शुरू कर देंगे। फिर क्या है, क्रैश वर्सेस करेक्शन। देखो अगर आप स्टॉक मार्केट टर्म में देखो, 1 से 2% टूटता है, जो लाइकली के चांस, जो कल सबसे ज़्यादा चांसेस है कि 1 से 2% तो मार्केट टूटेगा ही, तो वो करेक्शन होगा। क्रैश होता है जब 5 से 10% सडन गिरावट हो जाए, तो ये तो भाई नहीं होने वाला। देखो फ्रैंकली चीज़ें हैं, कल मार्केट बहुत बड़ा क्रैश होगा ऐसा नहीं है। मार्केट की एक हैबिट है, वो बैड न्यूज़ को प्राइस इन करता है, और सिंस टेंशन ना ये सिमिलर के समान हैं, सिंस सिमिलर बहुत से जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, यानी स्टॉक जो हरमूज है वो अटका रहेगा, अटका ही रहेगा। और मैं बार बार कहता हूँ, बुरी खबर एक बार बुरी लगती है, मार्केट को बुरा खबर भी चल जाता है, अच्छा खबर चल जाता है, अनसर्टेन नहीं चलती। तो ये अब क्या हो गया, हमने बुरा दौर पहले भी देख लिया। देखो जब कोविड आया था मार्केट बहुत क्रैश हुआ, जब उसकी सेकेंड वेव आई थी जो फर्स्ट से ज़्यादा डेंजरस थी, उस समय मार्केट उतना नहीं गिरा था क्योंकि वो वर्स्ट ऑलरेडी दिख चुका था और उस चीज़ के लिए तैयार था। तो फैक्ट ये है, ट्रूथ ना टेक्निकली होल्डिंग आप कह सकते हैं अभी रुकी हुई है, इवन विदाउट द डील। टोटल मेल्टडाउन होगा इसके चांसेस अभी भी मुझे कम लगते हैं, लेकिन हाँ अगर गिरावट होगी तो भाई जो स्टॉक मैंने वॉच लिस्ट में रखे थे, जो मैं नहीं खरीद पाया था फ्रेंकली, उसे वापस से खरीदारी करने का, वापस से एक्यूमुलेट करने का मुझे मौका मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं भाई, तमाम हमने यहाँ पे की हुई है चर्चा। अब एज अ रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना है, देखो ट्रेड की चर्चा तो मैं कर नहीं सकता, पैनिक सेलिंग से बचिएगा, शुरू के 30 मिनट देखिए बाजार कैसा है। हाँ, वॉर सेंसिटिव स्टॉक को देखिए, जैसे पेंट, टायर, यहाँ पे टेम्परेरी रेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखो अगर मार्केट 2% टूटता है और आप SIP माइंडसेट वाले हैं तो भैया और कब करोगे, इट्स ऑफन अ बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म ब्लू चिप स्टॉक देन अ रीजन टू एग्जिट। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये बहुत अच्छा मौका होता है एंड रहेगा। तो वर्डिक्ट क्या है, वोलेटाइल मंडे होगा, जो फेलियर है इस्लामाबाद टॉक की, ये बड़ा सेटबैक है, बट अगर कोई डायरेक्ट क्लोजर नहीं होता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, और अगर कहीं सुनने में जाता है कि भाई देखो एक वॉरशिप गिर गई, एक माइन जो लगाई थी ईरान ने वो टकरा गई, US बड़ी मात्रा में और एंटर कर रहा है, इसके साथ साथ खबर ये आती है ईरान, कतर, बहरीन, UAE, और देखो UAE ना इसमें बहुत बुरी कदर फंसा हुआ है। क्यों, क्योंकि वो एक चीज़ समझता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक बार हो जाएगा, लेकिन उसके जो ट्रेड पार्टनर ने बहुत अच्छे से रहना है। और ईरान ये जानता है US के उसके बिजनेस कितने UAE में, बहुत बुरी कदर UAE के बिजनेस में अटैक करेगा। यहाँ पे सऊदी की आप देखोगे तो ऑयल रिफाइनरी में अटैक होगा। अब भाई पाकिस्तान ने तो अपने जेट चार्ट भेज दिए हैं, अब वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर ईरान वापस से अपनी वॉर को इंटेंसिफाई करता है, इसराइल में तो अटैक करेगा ही करेगा वो, अगर जो नेबरिंग नेबर्सहुड है वहाँ पे अटैक होता है तो ये एक बहुत डेंजरस साइन होगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा प्लीज़
ये जो चीज़ें हैं जियोपॉलिटिकल नॉइज़ हैं ये टेम्परेरी है, कॉर्पोरेट अर्निंग परमानेंट है, जो हमको अभी देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक चीज़ में हमने चर्चा कर ली है, ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।